लोग कह रहे हैं कि लगेगी आग तो आएगा गुप्ता जी का घर भी उस जद में। जी हाँ, राहत इंदौरी साहब का वो शेर तो आपको याद होगा। रह रहकर राहत इंदौरी साहब हमको वो शेर खुद ब खुद याद करा देते हैं, और उस शेर की बदौलत हम कितनी बार आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ जहांगीरपुरी में। गुप्ता जी बहुत परेशान हैं, तमाम तरह के पेपर दिखा रहे हैं, और शायद जिस चैनल को लगातार वो ड्राइंग रूम में टीवी पर लगाकर देखा करते होंगे, एमपी में चल रहे बुलडोजर को देखकर बहुत खुश हुआ करते होंगे। हाँ, ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि इसी तरह से तो आजकल सारे न्यूज चैनल्स भी काम कर रहे हैं ना, अजम्पशन बेस्ड वो लोग काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से मैं गुप्ता जी का अजम्पशन बना रही हूँ। अपना खास चैनल पर गुप्ता जी को आज कोई दूसरा अपने ड्राइंग रूम में अपने टेलीविजन पर देख रहा होगा। खुश हो रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन चिंता जरूर कीजिए, क्योंकि आएगा सबका नंबर। जहांगीरपुरी में भी मध्य प्रदेश की ही तरह उसी की तर्ज पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको पता ही है कि जहांगीरपुरी वायलेंस, खुद दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दो लोग, जो दो कम्युनिटीज के लोग हैं, दोनों गुट जो हैं, दोनों ग्रुप्स जो है वो आपस में क्लैश कर रहे थे। लेकिन जो हमने देखा, जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों पर हुए थे। नाम सुन लीजिए क्या क्या थे: जाहिद अंसार, शहजाद, मुख्तियार, अली, आमिर, अक्षार, नूर आलम, असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, अली, अहीर। 5 पर तो अमित शाह ने एनएसए लगा दिया है। सबसे ज्यादा तो दुखदाई ये है कि जहां पर जहांगीरपुरी में ये जो बुलडोजर चलाया गया, इसका समय सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे ने यह बताया है कि 2 बजे का था, लेकिन क्योंकि आज इसके ऊपर लिस्टिंग होनी थी, इसका मेंशन करना था दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल और साथ ही संजय हेगड़े को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, बुलडोजर की एक कार्रवाई करने का समय जो है वो सुबह 10 बजे का कर दिया ताकि उस बीच में ये सब कुछ कर सके और फिर उसके बाद हवाला दे सके, नहीं जी सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर हमारे पास कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। आप सोचिए कि कोर्ट में इस तरह क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रोक लगाने को कहा, दिल्ली में ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो एंटी एनक्रोचमेंट के नाम पर जहांगीरपुरी के इलाके में वो कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है, जहां पर ये सारी तस्वीरें, बहुत ही खराब, दिल को दुख पहुंचाने वाली ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं पर फिर तस्वीरें गुप्ता जी के भी दुकान पर बुलडोजर चलने की आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट कितना हेल्पलेस साबित होता है। खैर, अब मुझे तो कोई एम्पैथी भी नहीं रही, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारे देश की न्यायपालिका ने अपने आप को खुद ही इस लायक बना दिया है कि अब उनके ऑर्डर भी माने नहीं जा रहे। बुलडोजर चलता रहा, अरे हवाला दे देंगे, ये तो सब सरकारी काम है ना, हवाला दे देंगे, हमारे पास कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। अब आप सोचिए कोर्ट में ये भी बोलना पड़ रहा है कि जी सर कम्युनिकेट नहीं हुआ अभी तक, ये वो बोल रहे हैं, तो आप जल्दी से प्लीज कम्युनिकेट कीजिए, उनके नाम लिखिए जिन जिन के लिए लेटर आना चाहिए, जल्दी से ये सारी बातें आप उन तक पहुंचाइए, वरना ये बुलडोजर इनके रुक नहीं रहे। आप सोचिए। अब इससे भी बड़ी बात यह है, आखिर देश की सरकार को इतना दुस्साहस कहां से आता है कि सारे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, नियम कायदों को ताक पर रखते हुए, इस तरह से न्यायपालिका का भी मखौल उड़ाते हुए वो ऐसी हरकत करता है, ऐसे कदम उठाता है, उसको कोई फर्क नहीं। दुनिया जानती है, ये कोर्ट में दुष्यंत दवे ने भी बोला, सोचिए बहुत ही दुख होता है मुझे कि दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, लेकिन ये रुका नहीं। बुलडोजर अभी भी चल रहा है, अभी तक चल रहा है जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूं। आखिर ये सरकार को इतना दुस्साहस कहां से आता है? आप अपने गिरेबान में झांकिए। जब पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ेंगे, नींबू इतना महंगा होगा, बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा हो चुकी होगी, उसके बावजूद जब आप एक सरकार और एक सुप्रीम लीडर के चरण में गिरे पड़े रहेंगे तो यही होगा। फिर गुप्ता हो, गुलफाम हो, क्या फर्क पड़ता है, बुलडोजर तो फिर चलेगा, क्योंकि आप ही की तरह कई और लोगों के घर पे नहीं चला है। तो वो जैसे आप अभी तक गुलफाम के घर पर बुलडोजर चलने पर खुश हो रहे थे, वो कोई तीसरा गुप्ता के घर पर चलने पर भी खुश हो जाएगा। और तब तक सब खुश होते रहेंगे जब तक सब उदास ना हो जाए, जब तक कुछ बचेगा ही नहीं। किसी सरकार को इतना दुस्साहस आपने पहले देखा था? गैस इतनी महंगी हो जाए, हमको तो याद है प्याज के दाम बढ़ जाते थे तो सरकार गिर जाती थी। पेट्रोल डीजल के हल्के से भी दाम बढ़ते थे
तो दिन भर डिबेट होती थी। आज डिबेट क्या होती है? और आप बैठकर वही चैनल बहुत चटकारे लेकर चकल्लस के साथ देखते हैं और अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आसपास के अपने सारे लोगों के बीच में उसी तरह का नफरत और जहर आप लोग फैलाते हैं। तब आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता रहा कि ये सब चीजें आपके साथ नहीं होंगी। और आपको ऐसा क्यों लगता रहा? यू आर समवन स्पेशल। ओ, आई फॉरगॉट, यू आर अ हिंदू, यू आर अ वोट बैंक। वाओ। फिर क्या हुआ गुप्ता जी? आपके यहां पर क्यों ये बुलडोजर चल गया? फिर क्या हुआ था उस न्यूज 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा, दिया प्रकाश शर्मा, जिसके पीछे पूरी भीड़ पहुंच चुकी थी लिंच करने के लिए? क्या हो जाता है? ये सारे नाम कहां गायब हो जाते हैं? जब ये सब कुछ होता है ना, तो आप बताते रह जाना, आप बताते रह जाना कि आपका नाम क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता उस भीड़ को जिसको आप ही लोगों ने ऐसा बना दिया है। उस भीड़ को आप क्या बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का पूरा सीसीटीवी फुटेज था। जिन लोगों को, जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वहां पर तोड़फोड़ मचाने के लिए, उनके बाहर निकलते जैसे उनको जमानत मिली, उनको सम्मानित कर दिया बीजेपी ने। आप लोग सोचिए, मतलब बेरोजगारी के नाम पर अब आप लोग ये सारे काम करेंगे। उन लोगों के बच्चे कहां कहां किस किस पद पर बैठ रहे हैं, उन लोगों के बच्चे किन किन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, विदेश जा जाकर पढ़ रहे हैं, अच्छी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ में आपके चाकू, खंजर, लाठी, डंडे सब पकड़ा दिया गया है। आप लोगों के साथ ये किया जा रहा है, आपके बच्चों के साथ ये किया जा रहा है। शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा। शिक्षा की जो बात कर रहा है वो यहाँ पर देशद्रोही साबित किया जा रहा है, या फिर उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है और आप उसमें सिर्फ पिस नहीं रहे, आप बहुत खुशी के साथ पिस रहे हैं। तो आपको तो मैं बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूंगी। जो आप करना चाहते हैं वो हो भी रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट, बिकॉज यू आर एन एक्टिव पार्ट ऑफ इट। नोबडी इज गेटिंग इट डन फ्रॉम यू एट अ गन पॉइंट। नोबडी इज गेटिंग इट डन फ्रॉम यू लाइक दैट। सब लोग आपसे जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, आप तो खुद खुशी खुशी कर रहे हैं, खुद ही कूद रहे हैं। तो जब पेट्रोल डीजल की मैंने बात की, वही मैं आपको बता दूं, पिछले 8 साल में हम बात तो करते रहे पेट्रोल डीजल की। क्या आपको पता आपका चिकन, फिश, दूध इन 8 सालों में कितना महंगा हो गया, कितना महंगा होता चला गया? आपको पता ही नहीं चला। पता जरूर चला होगा, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था। और बात किसकी हो रही थी? मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान, हिजाब की। तो आपको ये मुद्दे ही नहीं लग रहे थे। आपके दिमाग में ठूसने पड़ेंगे मुद्दे, है ना? या तो आप पढ़े लिखे ही नहीं है, या पढ़े लिखे भी हैं तो आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आपकी जेब के ऊपर कैसे भारी पड़ रहा है। आपको पता ही नहीं चल रहा। अभी थोड़े दिन पहले मुझे कोई बता रहा था मटन 1000 रुपये किलो हो गया। वाह! लेकिन आप खुश हैं, आपका सब बढ़िया चल रहा है। बहुत जबरदस्त फैक्ट्री लगी होगी भैया कहीं नोटों की, इतना कुछ आ रहा है आपके पास, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ तो आप लोगों ने अपना घर और अपनी दुकान भी एक ऐसे किसी चीज से लगा रखी होगी जिसके ऊपर बुलडोजर भी असर नहीं कर पाएगा, है ना? इतने लंबे आंकड़े और ये सारी रिपोर्ट्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ना बेकार हो गया है। मैं कोई आंकड़ों पे अब आपसे बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मुझे ये समझ आ गया, स्पेशली हिटलर की सीरीज करते हुए तो मुझे और समझ में आ गया है कि जो जनता होती है ना, जो इन सब चीज़ों में फंस जाती है, उसको बड़े बड़े आंकड़ों, उसको बड़ी बड़ी बातें, बहुत ही उलझाने वाली चीज़ें, समझाने वाली चीज़ें, नॉलेज वाली चीज़ें समझाने का कोई मतलब ही नहीं होता। उनको कोई मतलब नहीं है इससे। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। उनको बस बड़े बड़े लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल उनके सामने करते रहो, उसी से वो खुश हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें उनके सामने, बड़े अच्छे स्लोगन्स उनके सामने कह दो, उसी में वो फंस जाते हैं। करते रहिए हर हर बुलडोजर पहुंच जाएगा घर घर, एंड देन एंजॉय।